दाखिल खारिज का लैंड म्यूटेशन का बहुत सारा नियमों में बदलाव हुआ है और शायद वो नियम बहुत कम ही लोग को जानकारी है, जिसके वजह से दाखिल खारिज का एप्लीकेशन को जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिए हैं लेकिन अभी तक दाखिल खारिज नहीं हो पाया है। तो आज दाखिल खारिज से रिलेटेड जो भी आपका समस्या है, इस वीडियो में उसका निदान मिलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। दरअसल बिहार में सर्वे चल रहा है और इस सर्वे के दौरान बहुत सारा नियमों में बदलाव किया गया है। बहुत सारा ऐप के आने की वजह से, ऑनलाइन प्रोसेस होने की वजह से प्रक्रिया को चेंज कर दिया गया है। तो वो प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले वो आपको जानना बेहद जरूरी है। वजह क्या है, आपका लैंड म्यूटेशन जो है दाखिल खारिज कहीं रिजेक्ट ना हो या पेंडिंग में ना चला जाए, या बहुत दिन से दाखिल खारिज के लिए एप्लीकेशन दिए हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये चीज़ जो है सभी, लगभग सभी के साथ ये समस्या जुड़ा हुआ है। तो आपको हम बता दें कि सबसे पहले देखिए, दाखिल खारिज जो है वो दो तरह का होता है। एक आपका खरीदा हुआ प्रॉपर्टी का, खरीदा हुआ जमीन का दाखिल खारिज, और एक पुश्तैनी जो पूर्वजों से चला आ रहा है उस प्रॉपर्टी का, उस जमीन का दाखिल खारिज। तो ज़्यादातर इसमें क्या हो रहा है, अभी बिहार में सर्वे के दौरान, बिहार में लैंड सर्वे जैसा कि चल रहा है आप सभी को पता है, इस दौरान अभी 10 लाख लैंड म्यूटेशन का मामला पेंडिंग है और इसको जल्दी निपटारा के लिए सरकार जो है दर पर दर कदम उठाए जा रही है और साथ ही साथ नया नया नियम भी लागू कर रही है। लेकिन इसमें नया ऐप के आने की वजह से बहुत सारा लोगों का मुश्किल जो है और बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा मुश्किल खड़ा है जो ज़मीन खरीद करके और लैंड म्यूटेशन करवाना चाह रहे हैं, ज़मीन का दाखिल खारिज करवाना चाह रहे हैं, जो ज़मीन को रजिस्ट्री करवा के और दाखिल खारिज करवाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ज़मीन खरीद के और दाखिल खारिज लैंड म्यूटेशन के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए। तो देखिए, अभी जो है ऐप में बदलाव होने की वजह से, नियमों में बदलाव होने की वजह से जो है प्रक्रिया थोड़ा सा हार्ड हो गया है और इस हार्ड प्रक्रिया से लगभग हर एक वैसे लोग जिनको दाखिल खारिज करवाना है सबको गुजरना पड़ रहा है। तो अगर आप ज़मीन को खरीदे हैं, ज़मीन का रजिस्ट्री करवाए हैं और दाखिल खारिज के बारे में सोच रहे हैं या दाखिल खारिज का एप्लीकेशन दिए हैं, तो आपका दाखिल खारिज रुक सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। वजह क्या है, नया नियम के अनुसार जिस किसी से भी आप ज़मीन का रजिस्ट्री करवाए हैं, उन सबसे पहले तो उनके नाम से जो है पहले दाखिल खारिज होना चाहिए, जमाबंदी उनके नाम से होनी चाहिए। ज़मीन हो सकता है उनके पूर्वजों की होगी और या उन्हीं की होगी, तो उनके नाम से जब तक जमाबंदी नहीं कायम हुआ है, जब तक लैंड म्यूटेशन नहीं हुआ है, तब तक दाखिल खारिज मान्य नहीं होगा। अगर दाखिल खारिज उनके नाम से हुआ है और उनके, मान लीजिए उनका पूर्वज का ज़मीन है, बहुत सारे उसमें हिस्सेदार हैं, बहुत सारा जो है उसमें हिस्सा लगा हुआ है और ज्वाइंट खाता खतियान है, वैसे परिस्थिति में भी आपका लैंड म्यूटेशन जो है रिजेक्ट हो सकता है, पेंडिंग में चला जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म होना होगा कि जो आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं ज़मीन का, प्रॉपर्टी का, उस ज़मीन का रजिस्ट्री करने वाले के ही नाम से जमाबंदी है या नहीं, दाखिल खारिज उनका पहले हुआ है कि नहीं हुआ है, या उनके पूर्वजों की ज़मीन है। अगर उनके पूर्वजों की ज़मीन है तो आपको जो है सबसे पहले उनका दाखिल खारिज करवाना होगा। अगर आप मान लीजिए पहले ज़मीन ले चुके हैं, दाखिल खारिज में अब समस्या आ रही है, तो आप जो है वंशावली बनवा करके, उनका वंशावली जिनसे आप ज़मीन खरीदे हैं और जितने भी लोग उसमें बटीदार हैं, जितने भी लोगों का उसमें हिस्सा है उस प्लॉट में, उस ज़मीन में, उन सभी लोगों का वंशावली बना करके और सभी का सिग्नेचर लेकर के जब आप रजिस्ट्री ऑफिस में आप जमा कीजिएगा, तब जाके आपका लैंड म्यूटेशन का काम हो पाएगा। लैंड म्यूटेशन का जो एप्लीकेशन है उसको स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा जिनका पूर्वजों का ज़मीन है और अपने नाम से ज़मीन को करवाना चाह रहे हैं, अपने नाम से जो है जमाबंदी करवाना चाह रहे हैं, अपने नाम से खतियान बनवाना चाह रहे हैं और दाखिल खारिज जो है अपने नाम से करवाना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको जो है, जो आपके पूर्वज हैं उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो आपको पहले बनवाना बेहद जरूरी है। इसके बाद ज़मीन का दाखिल खारिज आपका हो पाएगा। दाखिल खारिज करवाने के पहले, एप्लीकेशन के पहले, आपको जितने भी आपके पुश्तैनी ज़मीन के जितने भी वंशज हैं, जितने भी लोग उसमें बटेदार हैं, उन सभी का जो है वंशावली बना करके, सभी का सिग्नेचर लेकर के और जमा कीजिएगा, तब आपका ज़मीन का लैंड म्यूटेशन होगा। इसके अलावा अभी जो है ऐप में अगर आप खोजिएगा कि मेरा लैंड म्यूटेशन जो है
का प्रोसेस क्या है, तो वो आपको जो है पेंडिंग बताएगा। वजह क्या है, आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट का कमी। अगर किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट का कमी अगर रहेगा तो आपका लैंड म्यूटेशन का जो काम है, दाखिल खारिज का जो प्रक्रिया है, उसको पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बिना बंटवारा के, बिना आपसी जो है सहमति के जमीन को बेच दिए, और वैसे में अब जो खरीदे हैं उनके लिए एक बड़ा मुश्किल खड़ा हो गया है। वजह क्या है, उनका लैंड म्यूटेशन रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो लैंड म्यूटेशन रिजेक्ट होने का वजह यही है कि जो है उनका जो जमीन जिनसे खरीदे हैं वो पुश्तैनी जमीन है और बहुत सारे हिस्सेदार उसमें जो है इंक्लूड हैं, और जिसके वजह से अभी देखिए ऑनलाइन बहुत सारा लोगों का खतियान खाता खेसरा को लॉक कर दिया गया सरकार के द्वारा। तो लॉक करने का मुख्य वजह क्या था? मुख्य वजह यही था कि जो लोग जमीन को अगर बेच रहे हैं तो वो जमीन को बेचने के पहले जमाबंदी अपने नाम से कायम नहीं करवा रहे हैं, कागज जो है जमीन का वो अपने नाम से ट्रांसफर नहीं करवा रहे हैं, सीधे जाके बेच दे रहे हैं। अब खरीदने वाला जब जा रहा है लैंड म्यूटेशन के लिए, दाखिल खारिज करवाने के लिए, तो सरकार के साथ झमेला हो जा रहा है, और वो झमेला से बचने के लिए सरकार जो है लगभग 10 लाख रैयतों का जो है खाता खेसरा को लॉक कर दी है। लॉक होना बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इशू बड़ा उनके लिए है जो जमीन का खाता अपने नाम से नहीं करवाए हैं, दाखिल खारिज अपने नाम से नहीं करवाए हैं, चाहे उनकी पुश्तैनी जमीन ही क्यों ना हो, और जमीन को बेच दे रहे हैं। वैसे जो है आसानी से जमीन बिक्री ना हो और सही ढंग से जो है किसी बहुत सब तरह की बात है जो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा बताने पर, हम संक्षिप्त में आपको बताना चाह रहे हैं कि लैंड म्यूटेशन के लिए आपको सबसे पहले जो है जमीन का जो है खतियान अपने नाम से बनवाना होगा। अगर आपका संयुक्त खतियान है तो आपको उसमें सभी का वंशावली बना करके, सभी का सिग्नेचर लेकर के और जमा करना होगा, तब जाके आपका लैंड म्यूटेशन हो पाएगा। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह के जानकारी के लिए, इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो सब तक पहुंचना जरूरी है, सभी तक जरूर पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद।